नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक जनरल रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली ये है कि आपके लिए क्या यूनिवर्सल मैसेजेस हैं, क्या यूनिवर्सल गाइडलाइंस है। एंड न्यू ईयर के मद्देनज़र रखते हुए यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या आपको मैसेजेस देना चाहते हैं, फिर क्या आपको गाइडेंस देना चाहते हैं, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग से। ये जर्नल रीडिंग है, सो जो रेजोनेट हो आपके साथ वो आप रख सकते हैं, एंड जो नहीं हो रहा है उसे रहने दे सकते हैं। एंड अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे चार्जेस मेंशन है, कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल व्हाट्सएप पे। फ्री यूट्यूब लाइव सेशन में जुड़ना चाहते हैं तो 31 जनवरी 2021 को 3 बजे है लाइव सेशन Q&A, जिसमें आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। मैं टैरो के माध्यम से सवालों का जवाब देती हूँ। उसके लिए कम्युनिटी पेज भी आप चेक कर सकते हैं, कम्युनिटी पेज पे पोस्ट है एंड ज्वाइन कर सकते हैं लाइव सेशन में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। रीडिंग से स्टार्ट करते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस, क्या मैसेजेस आपकी तरफ आना चाहते हैं यूनिवर्स के थ्रू इस न्यू ईयर के मद्देनज़र रखते हुए। ओके, सो पहला कार्ड है आपका, वाओ, पहला कार्ड आया है हायरोफेंट का कार्ड, दूसरा कार्ड है आपका स्ट्रेंथ का कार्ड। आई एम मोर देन हैप्पी फॉर इट, ठीक है। ये हैप्पी शब्द भी इसके लिए कम होगा, ये बहुत बहुत अच्छी एनर्जी आपके लिए आई है। हायरोफाइन प्लस स्ट्रेंथ, कहीं ना कहीं सोलमेट कनेक्शन आपकी लाइफ में आ चुका है या आ रहा है, आने वाला है, ठीक है। अगर आप अभी तक नहीं मिले हैं तो ये राइट टाइम है। यूनिवर्स आपसे कह रहा है प्रिपेयर हो जाइए इस चीज़ के लिए, बिकॉज़ आपके सामने बूम बाम करके वो इंसान आने वाला है जो आपका सोलमेट है या फिर जो आपके साथ एक सोल कनेक्शन में है। अगर आप ऑलरेडी मिल चुके हैं उस इंसान से तो यहाँ पे यूनियन की एनर्जी यूनिवर्स आपको दे रहे हैं। बहुत क्लियर मैसेज है, बहुत क्लियर यूनियन है। हायर स्टडीज़ के लिए अगर आप आगे अवेल करना चाहते हो, हायर स्टडीज़ के लिए चीज़ें बहुत अच्छी हैं। अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में बदलाव करना चाहते हैं तो ये समय बहुत अच्छा है, ठीक है। एक छोटी सी गाइडलाइंस जो आपके लिए आ रही है वो ये है कि अपने एंगर को, या फिर आप अगर गुस्से में चीज़ें बोल जाते हैं, जल्दबाजी में चीज़ें बोल जाते हैं, उन बातों का या उन चीज़ों का कोई कोई इंटेंशन नहीं होता आपके मन में, लेकिन आप गुस्से में या जल्दबाज़ी में कुछ ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं या बोल जाते हैं कुछ वर्बली, या कुछ एक्शंस करते हैं, उसके ऊपर आपको निगाह रखने की ज़रूरत है। उसके ऊपर आपको थोड़ा कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। रीज़न बहुत साफ़ है कि आपका मन, आपकी सोल बहुत प्योर है, आप बहुत इंटेलिजेंट पर्सन हैं, लेकिन एग्रेशन में या किसी तरीके का नेगेटिविटी में या फिर किसी तरीके का फ़ियर में या किसी तरीके की इनसिक्योरिटीज़ में आकर आप कुछ ऐसे डिसीजंस ले रहे हैं इस समय में जो आपको नहीं लेने चाहिए या जो आपको पॉज़ करने चाहिए, ठीक है? या फिर आपको इनसिक्योरिटीज़ या एग्रेशन में नहीं लेने चाहिए, वो कूल माइंड से, ठंडे दिमाग से आपको लेने चाहिए, ठीक है? अदर देन दैट आपके लिए आ रहा है गाइडेंस। आपको पल-पल पे गाइडेंस मिल रही है। आपके आस-पास में लोग ऐसे आपसे जुड़ रहे हैं जो आपको मदद कर रहे हैं या मदद करना चाहते हैं, जो आपको गाइड करना चाहते हैं, गाइड कर रहे हैं। यहाँ पर आपको ये चीज़ जाननी बहुत नेसेसरी है कि कौन-सा इंसान इंटेंशनली आपको गाइड कर रहा है, मतलब वो गाइड करना चाहता है, एंड कौन-सा इंसान सिर्फ़ दिखा रहा है कि वो गाइड कर रहा है, ठीक है? पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है, अभी आपका पास वक़्त है कि आप ओपनली अम, यू नो चीज़ों को कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है? या फिर बहुत ओपन एंड कम्युनिकेशन आपकी लाइफ के अंदर मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है? तो आप प्रॉपर एक कम्युनिकेशन के अंदर इस टाइम पे आ सकते हैं, एंड प्रॉपर गाइडेंस आपको मिल सकती है, या कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में डेफ़िनेटली आएगा जो आपको प्रॉपरली गाइड करेगा। आपके सारे डाउट्स, आपके सारे क्वेश्चंस आप उनसे पूछ सकते हैं, एंड वो आपको गाइड करेगा या करेंगी, ठीक है? मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है। Okay, we have 7 of swords,
देन वी हैव डेथ का कार्ड आया है यहाँ पर। देन हमारे पास है हर्मिट का कार्ड। ओके, एट द बैक हमारे पास है पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। तो यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहती हैं इस न्यू ईयर के अंदर? आपके पास्ट में अगर कुछ ऐसा धोखाधड़ी हुई है, नेगेटिविटी हुई है, तो आपको उस चीज़ को अब फाइनली खुद से अलग करने की ज़रूरत है, ठीक है? बिकॉज़ आप अभी तक उसकी एक नेगेटिव इम्पैक्ट में हो। आप अभी तक ट्रस्ट इश्यूज़ क्रिएट करे हुए हैं। आपको अभी तक लोगों पे ट्रस्ट नहीं होता या सिचुएशंस पे ट्रस्ट नहीं होता। आप अभी भी बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट्स के अंदर रहते हो, ठीक है? उन चीज़ों को ख़त्म करने की ज़रूरत है, उन चीज़ों से आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ओके? बिकॉज़ वो चीज़ें आपके लिए फ्रूटफुल नहीं है, वो आपको कोई रिज़ल्ट ला के नहीं देंगी, आपको सेल्फ डाउट्स और इनसिक्योरिटीज़ में ही रखेंगी। तो उसका अभी फ़िलहाल कोई बेनिफिट नहीं है। दूसरी बात ये है कि आपकी लाइफ में एक लंबा ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चला था इस साल में। इस साल में हो सकता है आपने बहुत कुछ ऐसा देखा हो जो आप नहीं देखना चाह रहे थे, या बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स इमोशनली आपको प्रॉब्लम्स हुई हों, या आपकी सक्सेस मिलते-मिलते आपको रुकी हो, प्रोग्रेस मिलते-मिलते रुकी हो, चीज़ें बनते-बनते रुकी हों, ठीक है? इस तरीके की सिचुएशंस आपने देखी होंगी जो पर्टिकुलरली अगर मैं बोलूँ तो आप डिज़र्व नहीं करते थे। लेकिन आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा था, एक चेंजेस चल रहे थे, एंड वो ट्रांसफॉर्मेशन और वो बदलाव की वजह से ही ये सारी चीज़ें हुई हैं, और ये चीज़ आप खुद भी महसूस कर सकते हो, ठीक है? आज जब आप यहाँ पर बैठे हैं, सुन रहे हैं, ठीक है, ये रीडिंग को, एंड कंपैरेटिवली 1 साल पहले जब आप इसी टाइम पे, इसी एनर्जी में, इसी पर्सनैलिटी के साथ आप बैठे थे, तब एंड अब में बहुत ज़्यादा अंतर है। आपके अंदर बहुत ज़्यादा अंतर है, ठीक है? इस 1 साल ने आपको बहुत ट्रांसफ़ॉर्म करा है। कायदे से बोले तो बहुत मैच्योरिटी के अंदर आपको लेकर आए हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो शायद आज से 1 साल पहले आपको ठीक नहीं लगती थी, या फ़ेयर नहीं लगती थी, या आपको एक कंफ़र्टेबल नहीं लगती थी। आज आप उन सारी चीज़ों से बाहर निकल कर आ गए। आपने अपना थॉट प्रोसेस बहुत चेंज कर लिया है। आपने अपना वे ऑफ़ लिविंग बहुत चेंज करा है। ओके, एंड ये सारी चीज़ें हुई हैं बिकॉज़ एक ट्रांसफ़ॉर्मेशन चला है। ओके, स्टार्टिंग से लेकर अब तक एक ट्रांसफ़ॉर्मेशन चला है इस साल के अंदर, एंड इस ट्रांसफ़ॉर्मेशन की वजह से ऑल्दो ट्रांसफ़ॉर्मेशन या चेंजेस हमें हमेशा हमारे कंफर्ट ज़ोन से बाहर पुश करते हैं, इसीलिए वो कंफर्टेबल नहीं लगते, ठीक है? लेकिन एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का टाइम इस साल चला था, एंड नेक्स्ट ईयर में भी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का टाइम आपको मिलेगा, सेल्फ एनालिसिस का टाइम आपको मिलेगा। आप अपने अंदर और ज़्यादा प्रगति करोगे, और ज़्यादा आप नॉलेज से जुड़ोगे, और ज़्यादा आप रिसर्च वर्क से जुड़ोगे, और ज़्यादा आप डेवलपमेंट से जुड़ोगे, और ये सारी नॉलेज, ये सारी चीज़ें आपको मदद करेगी आपकी लाइफ टाइम। लेकिन नेक्स्ट ईयर जो आपकी लाइफ में मेजर है वो है कम्युनिकेशन। किसी तरीके का कम्युनिकेशन आपकी लाइफ में आने वाला है। बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में नेक्स्ट ईयर आपका जाने वाला है, ठीक है? हालाँकि आपके लिए वो थोड़ा-सा अनएक्सपेक्टेड रहेगा, लेकिन बहुत ही ईज़ी एंड ऑर्गेनाइज्ड प्लानर, मतलब प्लान के अंदर या प्लानर के अंदर, या एक ऑर्गेनाइज्ड वे में चीज़ें आगे बढ़ेंगी, ओके? बहुत ज़्यादा क्विकली, बहुत ज़्यादा तेज़ी से, या बहुत ज़्यादा स्पॉन्टेनियसली रिएक्शंस या फिर एक्शंस ना लें नेक्स्ट ईयर के अंदर। अपने पुराने इनसिक्योरिटीज़ और ट्रस्ट इश्यूज़ की वजह से अपने नए रिश्तों को, या फिर पुराने ही रिश्ते अगर नई एनर्जी में दोबारा रीयूनियन में आए हैं, तो उसको हैम्पर ना होने दें। एंड अदर देन दैट, एक नया वे, एक नई सुबह, एक नई एनर्जी आपके लिए ला रही है ये नया साल, जो आपके लिए यूनियन, मैरिज, कमिटमेंट लेकर आने वाला है। प्रॉपर कम्युनिकेशन के ऊपर बहुत चीज़ें डिपेंडेंट है, क्लियर कट कम्युनिकेशन के ऊपर भी बहुत चीज़ें डिपेंडेंट है। बी क्लियर विद योर प्रायोरिटीज़, बी क्लियर विद योर थॉट्स, एंड या क्लियर मूवमेंट्स लें, ओके? सो ये यूनिवर्स के मैसेजेस हैं आपके लिए। अब मैं आपके लिए गाइडेंस लूँगी। गाइडेंस हम लोग लेंगे अलग-अलग यूनिवर्सल गाइडेड डेक से, ठीक है? जैसे आप उसको बोले। तो लेट्स सी, सबसे पहले देखते हैं कि यूनिवर्स आपको एग्ज़ैक्ट क्या गाइडेंस के लिए कार्ड देने वाले हैं।
कुछ लोग मुझे ज़ोडिएक साइन बार-बार मेंशन करने को बोल रहे थे रीडिंग में। देखिए, मैं ज़ोडिएक साइन यहाँ पे मेंशन आपको डेफ़िनेटली कर दूँगी, लेकिन मैं हमेशा एक ही चीज़ आपको बताती हूँ कि हर एक इंसान मिनिमम टू मिनिमम 3 ज़ोडिएक साइन मेजरली आपकी लाइफ़ के अंदर रोल प्ले करता है, जो है आपका सन साइन, मून साइन एंड आपका असेंडेंट साइन या फर्स्ट हाउस साइन, ओके? सो प्लीज़ उसको ये मत सोचिए कि क्योंकि आपका सन साइन कुछ और है, दैट डज़न्ट मीन कि ये साइन आपका नहीं है या ऐसा नहीं है, ठीक है? बाकी अगर मुझे कुछ ज़ोडिएक साइन यहाँ पे मेंशन करना होगा बिकॉज़ ओके, आई वोंट मेंशन हियर बिकॉज़ ये एक यूनिवर्स गाइडेड वीडियो है और मैं इसमें अभी मेंशन नहीं करूँगी, ठीक है? बट अपकमिंग वीडियोज़ के अंदर मैं मेंशन करूँगी। ओके, सो यूनिवर्स का पहला कार्ड जो आया है वो आपके लिए आया है नो, वेट, पोस्टपोन, पॉज, से नो। देखिए वही चीज़ मैंने आपको बोली थी, जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना है। अगर आपके मन में कोई सवाल चल रहा था तो ये है उसका जवाब जो आपको आया है। अगर नहीं तो ये जैसे मैंने आपको बोला था, बहुत जल्दबाजी में आप डिसीजन ले सकते हो, एग्रेशन में ले सकते हो, स्पॉन्टेनियसली ले सकते हो। उन चीज़ों को अभी पोस्टपोन करें। जल्दी में कुछ भी फैसला मत करें। पॉज़ कर दें चीज़ों को, पोस्टपोन कर दें चीज़ों को, वेटिंग पे डाल दें। बट अभी फ़िलहाल इतनी जल्दी डिसीजंस ना लें। लेट्स सी हमारे पास और क्या है। आंसर दी कॉल, व्हाट इज़ योर सोल कॉलिंग यू टू डू। आपकी सोल आपको क्या कह रही है करने के लिए, आंसर कीजिए उस कॉल को। Let's see. We have Mintakan, longing from home, belonging the original light worker. Okay. सो कहीं न कहीं आपको बहुत ज़्यादा होमली वाइब्स आने वाली है नेक्स्ट ईयर। आपको ऐसा फ़ील होगा जैसे आप वापस अपने घर के अंदर आ गए हैं, घर की तरफ वापस आ गए हैं, ठीक है? द एवर अनफोल्डिंग रोज़ क्रैकल्ड ओपन, इट्स हैपनिंग फॉर यू नॉट टू यू। अगेन वही चीज़ है। आपके लिए जो ट्रांसफ़ॉर्मेशन हुई है, वो आपकी बेटरमेंट के लिए हुई है, आपकी बेहतरी के लिए हुई है, आपको कमज़ोर करने के लिए नहीं हुई है, ठीक है? एंड दूसरी चीज़ ये है कि नेक्स्ट ईयर में आपको उस चीज़ का रियलाइज़ेशन भी होगा कि अगर कोई पर्टिकुलर डिसीज़न हुआ है, वो आपके बेटरमेंट के लिए हुआ है। वो आपको और बेहतर करने के लिए हुआ है, ना कि आपको हर्ट करने के लिए या फिर आपको तोड़ने के लिए, ठीक है? अदर देन दैट आपको नेक्स्ट ईयर ऐसा फ़ील होगा जैसे आप वापस घर की तरफ आ गए हो। जैसे वापस आप अपने एक शेड्यूल्ड लाइफ़ स्ट्रक्चर के अंदर आ गए हो, शेड्यूल्ड वे में आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है? एक कंफर्टेबल ज़ोन, एक कन्वीनियंस, एक सैटिस्फैक्शन आपको अपनी लाइफ़ के अंदर फ़ील होगा, एक पीस आपको अपनी लाइफ़ में फ़ील होगा, ठीक है? एक शांति आपको अपनी लाइफ़ में फ़ील होगी। जो आप बहुत लंबे टाइम से चाहते थे, वो शांति फाइनली आपको मिलने वाली है। अपने सोल के क्वेश्चन को आंसर करें। बहुत सारे सवालों से भी आप डील करने वाले हो नेक्स्ट ईयर और उन सवालों के जवाब भी आप खुद ही खोजने वाले हैं, ठीक है? तो समवेयर योर सोल इज़ कॉलिंग यू, मतलब कहीं न कहीं आपको कोई सोल पर्पस, कोई एम, कोई उद्देश्य मतलब नेक्स्ट ईयर बन सकता है एंड अ, वो आपको बेसिकली हेल्प कर रहा है या वो आपको बेसिकली पुश करेगा आगे की तरफ बढ़ने के लिए और एक बेहतर डिसीजंस लेने के लिए, ओके? लेट्स सी आपके लिए मून गाइडेंस क्या आती है। आपके लिए मून गाइडेंस क्या आती है। Okay, we have you and your loved ones are safe. New moon and Cancer. कैंसेरियन वाइब्स हैं, डेफिनेटली फैमिली ओरिएंटेड वाइब्स हैं। आप और आपके लव्ड वन सेफ़ हैं, कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट ईयर भी बहुत ज़्यादा सेफ़ आपकी लाइफ जाने वाली है, बहुत ज़्यादा सेफ़ आपकी फैमिली या सराउंडिंग्स आपकी जाने वाली है, ठीक है? द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम, वैक्सिंग मून। जो आपकी लाइफ की एनर्जी बहुत लंबे टाइम से रुकी हुई थी, प्रोग्रेस में नहीं थी, फाइनली वो एनर्जी मोमेंटम गेन कर रही है, आगे की तरफ बढ़ रही है एंड अपनी प्रोग्रेस की तरफ बढ़ रही है, ओके? वर्क थ्रू योर फियर्स, न्यू मून एंड स्कॉर्पियो। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बोली थी, अपने फियर्स को, अपनी इनसिक्योरिटीज़ को अपने साथ कैरी मत कीजिए नेक्स्ट ईयर। उस पे वर्क कीजिए, अभी भी वह समय है, कुछ दिन बाकी हैं। आप अपने फ़ियर्स को इसी साल के अंदर ख़त्म करके जाएँ, इनसिक्योरिटीज़ को इसी साल में ख़त्म करके जाएँ, ताकि नेक्स्ट ईयर
अच्छा हो, पॉजिटिव हो और ग्रोथ से भरा हो। ओह माय गॉड, नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, म्यूटेबल मून। देख रहे हैं आप, एनर्जी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, सब कुछ सेफ चल रहा है। अपने फियर्स पे वर्क करेंगे, कोई भी चीज़ अभी तक डेस्टिनी में आपके फिक्स नहीं है, आप चेंज कर सकते हैं अपनी मेहनत से, अपने लगन से, अपने उद्देश्य से, अपने पॉजिटिव माइंडसेट से, अपनी प्रार्थनाओं से, अपने प्रेयर से आप सबको चेंज कर सकते हैं। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। एनर्जी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, अभी तक कुछ भी पत्थर की लकीर नहीं है। चीज़ें म्यूटेबल हैं, चीज़ें चेंज हो सकती हैं, चीज़ों में बदलाव आ सकते हैं। इट्स ब्यूटिफुल एनर्जी, ब्यूटिफुल। आई एम गेटिंग अ लॉट एंड लॉट ऑफ वाटरी एनर्जी, ठीक है, मुझे बहुत ज़्यादा वाटरी एनर्जी फील हो रही है। सो मे भी हो सकता है आप किसी वाटर साइन से कनेक्टेड हैं, आपके पर्सन वाटर साइन पे हैं, ठीक है। वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशियस होते हैं, या आप हैं कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशियस, या आप किसी वाटर साइन से कनेक्टेड हैं, या फिर कोई ऐसा पर्सन आपकी मदद कर सकता है जो खुद वाटर साइन में हो, ठीक है। यानी कि वो खुद कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस हो और वो आपको मदद करे आपके लाइफ में इस अचीवमेंट को पाने के लिए, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसियन। बट डेफिनेटली वाटरी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, या मे बी आपका कुछ ऐसा प्रोफेशन है, आपके पर्सन का कुछ ऐसा प्रोफेशन है जो वाटर से कनेक्टेड है, पानी से कनेक्टेड है। हम्म, या आप किसी ऐसी जगह पे रहते हैं, लाइक मुंबई हो गया या गोवा वगैरह हो गया, 1616 आई एम गेटिंग, जो वाटर से कनेक्टेड है, वाटर के आसपास है, या नदी के आसपास है, या सरोवर के आसपास है, वाटरफॉल है, इस तरीके की सिचुएशंस हो सकती हैं। हम्म, या कोई ऐसी कंट्री जहाँ पे बहुत हैवी रेन होती हैं, या कोई ऐसा स्टेट जहाँ पे हैवी रेन होती है, मे बी आसाम और समवेयर लाइक दैट। ओके, लेट्स सी कि आपको एंजल क्या गाइडेंस दे रही हैं नेक्स्ट ईयर के लिए। वी हैव एंजल आपको क्या गाइडेंस दे रही है? आपको डिवाइन गाइडेंस मिल रही है, आपको हर एक पथ पे, हर एक रास्ते पर, हर एक मोड़ पर आपको खुद ही गाइडेंस मिलेगी। द सर्च फॉर मीनिंग इन लाइफ, आपकी लाइफ का मीनिंग सर्च हो रहा है आपके थ्रू ही। कंसीडर एन ऑल्टरनेटिव अप्रोच, कोई एक चीज़ काम नहीं कर रही तो उसके लिए, उसके बदले में कुछ ऑल्टरनेटिव अप्रोच लीजिए। सराउंड योर सेल्फ विद वाइज टीचर्स और फ्रेंड, यही चीज़ मैंने आपको बोली थी, गाइडेंस गाइडेंस गाइडेंस, आपको हर हर मूवमेंट पे आपको मिलेगी गाइडेंस, ठीक है। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऑल्टरनेटिव अप्रोच लीजिए एंड आप सराउंड कीजिए अपने आप को वाइज लोगों से, वाइज टीचर्स, वाइज फ्रेंड्स, जो आपको मदद करे, पुश करे, पॉजिटिव एनर्जी दे, वो लोग नहीं जो आपको ड्रेन करें। वी हैव जस्टिस, आर्कएंजल रैगुल का कार्ड है जो कहता है फाइट फॉर जस्टिस एंड इक्वालिटी। यू हैव टू फाइट फॉर योर सेल्फ, यू हैव टू फाइट फॉर द राइट, ठीक है। सही सोचें, सही के लिए खड़े रहें, फाइट फॉर राइट एंड फाइट फॉर जस्टिस एंड इक्वालिटी, इक्वल रखें, इक्वालिटी रखें। रूलिंग मेड इन योर फेवर, वाह, रूलिंग आपके फेवर में है, यानी कि डिसीजंस आपके फेवर के अंदर आ रहे हैं। डोंट गिव अप, ये टाइम नहीं है गिव अप करने का, सो डोंट गिव अप। ओके, लेट्स सी कि एट द बैक ऑफ द डेक आपके लिए क्या एनर्जी सर्कुलेट हुई है। वी हैव आज तो मुझे लग रहा है जैसे एंजल्स एंड यूनिवर्स, डिवाइन गॉड आप पे मेहरबान ही है। वी हैव नाइन ऑफ रफेल, मेक अ विश, मेक अ विश, वाह, विश कम ट्रू की एनर्जी आपके लिए आई है। वाह, डू मेक अ विश राइट नाउ, कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ड्रीम बिकम्स रियलिटी, आपके ड्रीम्स रियलिटी के अंदर कन्वर्ट होने वाले हैं। अ जॉयफुल टाइम ऑफ लाइफ, आपकी ज़िंदगी का बहुत पॉजिटिव एंड जॉयफुल टाइम आने वाला है। वाह, वाओ, क्या बोलूँ मैं, वाओ के अलावा मेरे पास कोई वर्ड ही बाकी नहीं है, कोई वर्ड बाकी ही नहीं है। आई डोंट नो, इतना 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 पॉजिटिव, माय गॉड, अमेजिंग एनर्जी, अमेजिंग अमेजिंग। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर यू। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी भी मदद कर दी है, गाइडेंस कर दिया, दैन डू इट द बिग 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 लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन। व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा, आई वुड लव टू हियर इट। एंड अगर आप फ्री यूट्यूब लाइव सेशन के अंदर जुड़ना चाहते हैं, 31 दिसंबर 2022 को है, सॉरी 2021 को, 31 दिसंबर 2021 को है। ओके, एंड
टाइमिंग है उसके 3 पीएम। कम्युनिटी पेज पर आपको पोस्ट मिल जाएगी, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप 31st के बाद ये रीडिंग देख रहे हैं तो हमारे चैनल पर फ्री यूट्यूब लाइव सेशंस होते रहते हैं, जिसमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ। उसके लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। शॉर्ट वीडियोज़ के लिए आप मेरे सेकेंड चैनल रिया शॉर्ट को सब्सक्राइब कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ठीक है। एंड उसमें रेगुलर वीडियोज़ डलेंगी फ्रॉम 1 जनवरी। अदर देन दैट, अगर आप पेड सेशंस लेना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल जानना चाहते हैं, तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स बुक करा सकते हैं। 2022 की ईयरली रीडिंग भी आप बुक करा सकते हैं, जो आपको 2022 का ईयर से रिलेटेड आपको गाइडेंस या फिर इंफॉर्मेशन दी जाएगी। ओके, सो you can contact me through email or WhatsApp. Links are given in the description box. ईमेल और व्हाट्सएप का लिंक नीचे मेंशन है। ईमेल पे मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं रहती, व्हाट्सएप पे रहती हूँ। इफ़ यू वांट यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार।